वानप्रस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ धर्म का वर्णन। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग तक गृहस्थ आश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि तथा भार्या सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अथवा पुत्र के भी पुत्र को देखकर और शरीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रख दे तथा स्वयं वन में चला जाए। प्रशस्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न में वन में जाकर नियम ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए। नित्य पवित्र फल मूलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार संयत आहार वाला होकर उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। स्नान करके नित्य अतिथियों का पूजन करके देवताओं का पूजन करे। घर से लाकर एकाग्रता पूर्वक 8 गिरास भोजन करे। नित्य जटा धारण करे। नख तथा रोम न कटवाए। सर्वदा स्वाध्याय करे और अन्य विषयों से वाणी को रोके। अग्निहोत्र करे और वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नों एवं शाक मूल अथवा फलों से 5 महायज्ञों को संपन्न करे। नित्य चीर रूपी अचला कौपीन मात्र वस्त्र धारण करे। तीनों संध्याओं में पवित्रता पूर्वक स्नान करे। सभी प्राणियों पर दया रखे और दान ग्रहण ना करे। वानप्रस्थी द्विज को नियम से दर्श पौर्णमास याग, नक्षत्र याग, नवश्यष्टि और चातुर्मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरत काल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र मुन्यन्नों से पृथक पृथक प्रोडाश एवं चरु बनाकर देवताओं तथा पितरों को अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिए। तदनंतर अवशिष्ट उस हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए। मधु, मांस, भूमि में उत्पन्न कुकुरमुक्ता, भूस्तृण, शीघ्रोक तथा श्लेष्मा तक के फलों का त्याग करना चाहिए। हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा प्रत्यक्त पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न पुष्पों फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वदा श्रावणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करे। किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। द्वंद्वों से परे और भय रहित रहे। रात में कुछ भी भोजन ना करे। रात्रि में केवल ध्यान परायण रहे। नित्य इंद्रिय जयी, क्रोध जयी, तत्व ज्ञान का चिंतक तथा ब्रह्मचर्य परायण रहे। पत्नी का भी आश्रय ना ले। जो द्विज वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ मैथुन करता है तो वह वानप्रस्थ व्रत से च्युत हो जाता है और प्रायश्चित का भागी होता है। वानप्रस्थ आश्रम में जो संतान उत्पन्न होती है वह द्विजातियों के द्वारा स्पर्श के योग्य नहीं होती। उसका वेद में अधिकार नहीं होता और उसके वंश में भी यही स्थिति रहती है। वानप्रस्थी को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए। गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। पर निंदा, असत्य भाषण, निद्रा तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए। प्रोक्षित की गई भूमि पर रहना चाहिए। वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए, अर्थात असंग हो वन में ही रहे।
शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए और सदा समहित चित्त रहना चाहिए। शीघ्र ही समाप्त होने योग्य फलमूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए अथवा 1 महीने, 6 महीने तक या 1 वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूलादि का संग्रह करने वाला होना चाहिए।